नमस्कार, सलाम, आदाब। आज गांधी जयंती के मौके पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि गांधी जी भारत और भारतवासियों के बारे में क्या सोच रखते थे। तो कुछ कड़ी आप ज़रूर सुनें। गांधी के नवाचार को फिर देखने की ज़रूरत है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसका लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि मैं इस दुनिया से दूर किसी स्वर्ग में चले जाना चाहता हूँ। दरअसल मैं खुद को हासिल करना चाहता हूँ, आत्मबोध प्राप्त करना चाहता हूँ। वे कहते हैं कि देश को स्वाधीनता मिलती है या नहीं, अंग्रेज देश छोड़कर जाते हैं या नहीं, ये एक बात है और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि मैं खुद को हासिल कर पाता हूँ या नहीं। मेरा मोक्ष इसी बात में है कि मैं अपने जड़ें मजबूत कर समाज को फल दे सकूं। मेरे मोक्ष को तात्पर्य किसी परम सत्ता में विलीन होने में कतई नहीं है। गांधी कहते हैं कि समाज मुझसे फल चाहेगा जैसे वृक्ष से लोग फल चाहते हैं, लेकिन वृक्ष की रुचि तो उसकी जड़ में होनी चाहिए, क्योंकि उसकी जड़ मजबूत नहीं रहेगी तो वो वृक्ष फल नहीं दे सकेगा। इसलिए वृक्ष की रुचि इस बात में होती है कि उसकी जड़ों को लगातार पोषण कहाँ कहाँ से मिल सकता है। जिस देश को बनाने में गांधी जी ने इतना कुछ किया, देश आज़ाद होने के बाद उन्हें अपने ही लोगों से लगातार निराशाओं का सामना करना पड़ा। उनका सपना था कि वो ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो सारी दुनिया के सामने उनके सामाजिक आदर्शों की जीती जागती मिसाल हो। उनके विरोधी उनके इन आदर्शों को एक बूढ़े की सनक समझते थे, लेकिन गांधी जी अपने विरोधियों को अंतिम सांस तक यही समझाते रहे कि पागलपन की ओर बढ़ती हुई मानवता को डूबने से बचाने के लिए एक कल्याणकारी मार्ग बचा है। गांधी उस कठिन समय में भी अपने उन मूल्य पर अडिग रहे जो उनकी ज़िंदगी के सबसे बड़ी पूंजी थी। गांधी भावी भारत में व्यक्तियों के जीने की सिद्धांत विकसित कर रहे हैं। एक इंसान अपनी जिम्मेदारी कैसे तय करता है, इसको वे भावी भारत के सबसे बड़ी तालीम समझते थे। अंग्रेज वाइस रॉय लिंथिनो ने गांधी से कहा कि भारत के लोग आप जैसे संत आदमी को अकारण ही राजनीति सुधरताओं के नरक में घसीटते हैं। वाइसराय चाहते थे कि इसी बहाने ये आदमी हमारे रास्ते से दूर हट जाए, लेकिन गांधी को तो इसी नर्क के रास्ते से स्वर्ग का रास्ता निकालना था। उन्होंने वाइस रॉय को तपाक से जवाब दिया कि मेरा महात्मापन अगर कुछ है तो जिसे आप शूद्र राजनीति का नर्क कह रहे हैं, उसकी शुद्धता को ख़त्म कर राजनीति का चेहरा बदलने में है। मिर्ज़ा गालिब का ये शेर सही फिट बैठता है। क्यों न फिरदौस को दोज़ख में मिला ले यारब, क्यों न फिरदौस को दोज़ख में मिला ले यारब, सैर के वास्ते थोड़ी सी फिज़ा और सही। रसायन विज्ञानी डॉक्टर रघुनाथ अनंत मालेश्वर गांधी जी को एक वैज्ञानिक व इंजीनियर कहते हैं। उन्होंने लिखा कि मेरे जैसे भौतिकवादी वैज्ञानिक भी जिसे गांधी को देखने का सौभाग्य नहीं मिला, गांधी से प्रसन्न हो गया। 80 साल पहले गांधी जी ने मानवता के उपलब्धियों के विषय में 2 कसौटियाँ रखी। पहली, विज्ञान हमें कितना समर्थ बनाता है, और दूसरी, ये सामर्थ्य कितनी टिकाऊ है। मालेश्वर लिखते हैं कि यदि मैं विज्ञान पर प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी को गांधीवाद की
व्यवहारिक भाषा में बदलना चाहूँ तो इसे गांधीवादी इंजीनियरिंग कहूँगा। गांधीवादी दार्शनिक और अर्थशास्त्री ठाकुर दास बंग महात्मा गांधी के एक समर्पित अनुयायी थे। 1945 में वो जेल से छूटकर गांधी जी के पास आए। उन्होंने गांधी जी से कहा, बापू, अब तो देश आज़ाद होने वाला है। आपकी आज्ञा हो तो मैं अमेरिका की ओहियो यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र में दाखिला ले लूं। मैं अर्थशास्त्र पढ़ना चाहता हूं। गांधी चरखा चलाने में व्यस्त थे। कुछ देर बाद वे ठाकुरदास से बोले, तुमको भौतिक अर्थशास्त्र पढ़ना है तो अमेरिका जाओ, क्योंकि वो भोग भूमि है जहाँ जीवन स्तर उपभोग की अधिकता से नापा जाता है। लेकिन अगर तुमको आध्यात्मिक अर्थशास्त्र सीखना है तो भारत के गांव में जाओ, जहां लोग रोग, अगनता, गरीबी से होकर बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। भारत अपने मूल स्वरूप में कर्म भूमि है, भोग भूमि नहीं। मेरा विश्वास है कि भारत का ध्येय दूसरे देशों के ध्येय से कुछ अलग है। उसके पास सारी दुनिया के लिए संदेश है। गांधी जी अर्थशास्त्र का संबंध नैतिकता से स्थापित करते हैं। वे कहते हैं कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा में भी हमें नैतिकता नहीं छोड़नी चाहिए। वे कहते हैं कि प्रकृति के नियम पूर्ण सत्य है, परंतु अर्थशास्त्र के नियम समय व स्थान के साथ बदलते हैं। सकल घरेलू उत्पाद और विकास के सूचकांक तभी सार्थक हैं जब वो जन कल्याण के लक्ष्य को पूरा करें। आज गांधी जी के बहाने हमें एक मौका है कि हम देश पर आसन्न आर्थिक संकटों पर बात करें। आज राजनीति गांधी से भले दूर जाने की बात करे, उसे अत्यंत आर्थिक सवालों से टकराना ही होगा। गांधी जी का बताया रास्ता अप्रासंगिक नहीं हो सकता। हमें आज देखना होगा कि हम अपने आर्थिक व सामाजिक ढांचे में अंतिम पंक्ति के आदमी को कैसे फीड कर सकते हैं। आज जिस तरह सार्वजनिक पूंजी को निजी पूंजी बनाने का खेल चल रहा है, उसे देख गांधी जी हतप्रथ रह जाते, दुख से बेहाल हो जाते। पूरी दुनिया के महान व्यक्तियों की सूची में एकमात्र गांधी ऐसे व्यक्ति है जो कभी नहीं हारे, न खुद से, न समाज से और न ही मौत से। उन्हें अपने विचार को लेकर कोई भ्रम नहीं था। वे समाज के लिए सच जुटाने की खोज में लगे रहे, इसलिए उन्होंने लगातार लोगों से संवाद किया, अपनी सोच में भी समय समय पर संशोधन किया। वे उस अमृत दुनिया के पर्वतारोही कहे जा सकते हैं जिसके आकाश की बुनियाद जमीन पर सांस लेने वाले मनुष्यता से जुड़ी थी। गांधी जी और मुसलमानों के पवित्र पैगंबर, ऐसे तो दुनिया के लिए मुसलमानों के जो आखिरी पैगंबर हैं, पूरी दुनिया के लिए रहमत थे और एक मार्गदर्शक थे, और आज भी हैं और पूरी दुनिया तक रहेंगे। उनके बाद ख़ास तौर से भारत में और भारत के अलावा अगर बाहर भी निकले इंसान तो गांधी को माना जाता है कि उसको अपना मार्गदर्शक बना लो। गांधी को अगर मार्गदर्शक बना लो तो तुम्हारा देश कभी भी मुसीबतों में नहीं उलझेगा। मुसलमानों के पैगंबर तो पूरी दुनिया के लिए कहा गया, लेकिन गांधी को देशों के लिए कहा गया।
तो इन दोनों का ज़िंदगी बहुत मान्य रखता है इंसानों के लिए। दोनों के ज़िंदगी के बारे में पढ़ने की हर एक इंसान और हर एक आदमी को ज़रूरत है, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि इन दोनों की ज़िंदगी कैसी थी, कैसा इनका मार्ग था। गांधी जी के ज़िंदगी का दिलचस्प पहलू ये है कि उन्होंने जो कुछ नवाचार किया वो पत्थर की लकीर के तरह दर्ज हो गया। और मुसलमानों के पैगंबर, उन्होंने भी जो भी कुछ बोला, शब्द, अर्थ, वो सब पत्थर के लकीरों की तरह तमाम मुसलमानों ने अपना लिया और आज तक भी अपना रहे हैं। भारतवासियों को भी चाहिए गांधी की लकीर को पत्थर की तरह अपना के, और ख़ास तौर से राजनीतिक में जो भारत के अंदर राजनीति में जो लोग बैठे हुए हैं वो अपना मार्गदर्शक गांधी को बनाएं। तभी हिंदुस्तान का, भारत का राज वही आदमी सही चला सकता है जो गांधी को अपना मार्गदर्शक समझे। वही सही शासन हिंदुस्तान के अंदर कर सकता है और लोगों को, जनता के दिलों को जीत सकता है। उस नवाचार को फिर से देखने, गांधी के नवाचार को हर एक राजनीतिक पार्टी को, अगर जनता के ईमानदारी से दिल जीतना है, ईमानदारी से राज चलाना है, तो गांधी के नवाचार को फिर से देखने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।